एमपी साहब कितना आश्वस्त हो अपनी जीत खातर? देखो मैं पूरा आश्वस्त था, माने पूरी उम्मीद है कि जय साहब कांग्रेस को राज चालू है 25 महीना और जय राज के अंदर सरकार से झूठा वादा करके लोगों ने वोट ले लियो, लोगों ने भ्रमित करो, युवा ने भ्रमित करने का काम करो। जनता करारो जवाब तो जिला परिषद के प्रधान के चुनाव में दे चुकी है और वो को वही काम ये भी एमएलए के चुनाव में भी करेगी। झूठी बातें करने का काम कांग्रेस का इशारा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करिए, हमेशा देश के अंदर राज करने की कोशिश करिए और गिरती हुई सरकार है, सोई भी सरकार है। जिस तरह का 22 महीने के अंदर बिजली के बिलों की जो बढ़ोतरी हुई, आज एक आम आदमी त्रस्त है। मैं समझता हूं जनता जवाब देगी। बिजली पानी पर बात कर ले तो पेट्रोल का भाव लगातार बढ़ने लग रहे हैं, पर बिल भी बहुत ज्यादा रहे, तो बीजेपी है जी बांग इतनी पहुंच बना सके के लोगों के अंदर का बांग याद आ जाए वास्तविकता में है जिका बढ़ोतरी करी है बिला में। देखो मैं एक बात ने बिल्कुल जनता बीच में लेके जाऊंगा। मैं बीते हुए 5 साल जो मारो राज हो वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री ही, जब मैं कितनों मारो बिल में के मारा के बिल हा आज को बिल कितनों है 22 महीना बिल कितनों बढ़े है, सरचार्ज कितनों बढ़ा दिए गए। मैं सारो डेटा एनालिसिस करके जनता बीच में लेके जाऊंगा। और पेट्रोल और डीजल की जहां तक बात है, ये दोनों स्टेट और सेंटर का एक सब्जेक्ट है, जो दोनों के टैक्सेस बराबर के लेवल पे लगते हैं। इसके अंदर भी हमारी वित्त मंत्री ने भी बात की है कि स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और कैसे इसको जीएसटी में शामिल कर सकते हैं ताकि एक आम व्यक्ति के ऊपर उसका भार कम पड़े। वैसे तो इसकी प्राइसिंग दुनिया भर के अंदर कंपनी खुद तय करती हैं, पर फिर भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि कैसे भी जीएसटी में शामिल हो जाए तो उसका कुछ लोगों को फायदा मिले। कांग्रेस ने है सांत्वना यदि वोट मिल जाए तो फायदा हो सके है, तो बीजेपी कौन सा मुद्दा रखेगी सांत्वना दूर हटा देगी? देखो जी, मैं सिर्फ विकास के नाम पे राजनीति करी है हमेशा और विकास के मुद्दे ने आगे लेके चलाऊंगा, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता आपको मत है वैसा दे कि मैं उनको विकास को काम करा सका, लोगों के सुख दुख में काम आ सका, एक शुद्ध शांत वातावरण देश का। अगर माहौल में भावनात्मक बातें करने को कोई सार को नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करके जनता बीच में जाऊंगा और माने पूरी उम्मीद है कि मानूंगा आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद साहब। तो एमपी साहब हार बहुत सी बातें है जी की चुनाव के बारे में करी है, बाकी थारा फीडबैक ये मामले पर जरूर बताने की कोशिश करिए। आपने कौन सा ऐसा मुद्दा रहा है पर आप कांग्रेस ने पटकली दे दिया? मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे। आज तक में आपने देखा है कि ये एक बार हारते एक बार जीते। इस बार मुझे जीतने की मेरी बारी है, निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैं एक मेहनत करूंगा। मेरे कार्यकर्ता जिस ढंग से लगे हुए हैं, गांव-गांव हम बूथ तक पहुंचे हैं, हमने पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हैं, तो हमारी जीत कोई रोक नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद साहब। तो बीजेपी प्रत्याशी है और आपकी जीत का दावा है दोनों पार्टियां फिलहाल कर रही, आना टाइम है वो बताओ वो कौन क्या पर भारी पड़े। प्रादेशिक पत्रकार मनोज ठेकेदार जलकोटुरु नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल साहब है जुड़ा है बातचीत करने का उपचुनाव है, क्या कुछ देख लिया है? मारवाड़ी बोलिए अगर कोशिश हो सुनो। मारवाड़ी हिंदी मिलाओ ना, ठीक है हिंदी बढ़िया, ठीक है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल साहब जो अब चुनाव है आरएलपी है, किस तरीके से देखिए इन चुनाव को? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से तीनों उपचुनाव लड़ रही है और चौथा उपचुनाव भी हम लड़ेंगे, वो उसकी तारीख बाद में आएगी। और सुजानगढ़ के अंदर जिस प्रत्याशी को हमने चुनाव मैदान के अंदर उतारा वो भली बात परिचित है, पहले चुनाव भी इन्होंने लड़ा और सबकी इच्छा थी सर्व समाज की कि सीताराम जी को उम्मीदवार बनाए और सबको बैठा के एक राय होके। और ये चुनाव व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका टेलर है तीनों चुनाव, पिक्चर 23 के अंदर आएगी। आप देखना कि तीनों चुनाव आरएलपी किस तरीके से जीतती है। ये जो नौजवान है गांव-गांव ढाणी बैठा है, 36 कौम का नौजवान, चाहे वो सुजानगढ़ बिदासर कस्बे का भी नौजवान होगा, मुस्लिम से लेके दलित से लेके 36 कौम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मदद करेगी। कांग्रेस बीजेपी के गठजोड़ से मिली जुली सरकारों से आम आदमी दुखी है और आम आदमी सत्ता परिवर्तन चाहता है और इसकी शुरुआत सुजानगढ़ की धरती से करना चाहता है। लगातार है महंगाई बढ़ रही है लेकिन फिर भी है सरकारी दावा। देखिए, लगातार जो भी हो रहा है मैं तो उसमें लगातार विरोध भी कर रहा हूँ। दिल्ली में किसानों के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में सत्ता को ठोकर मारी, 4 बार मंत्री पद राजस्थान में ठोकरा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है, एनडीए में रहते हुए मैं विरोध करता हूं कि पेट्रोल डीजल आधी दरों पे मिले। मैं चाहता हूं कि आम आदमी को आधी दर पे बिजली मिले और किसानों को फ्री बिजली हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, बजरी की माइंस जिनके खेत के अंदर निकलती है उनको मिले, खातेदारी के अंदर जो भी खनिज संसाधन निकलते हो खातेदार का पट्टा होना चाहिए। ये मांग पुरजोर तरीके से पिछले 15 साल से हम असेंबली
और सड़कों पे करते हैं। आगे भी इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। सुजानगढ़ में जीत निश्चित है कि नौजवानों ने प्रण लिया है कि सुजानगढ़ से ही आपको तोहफा दे देंगे। बातचीत है कि रखी है और आपका बातचीत करने की कोशिश आरएलपी की तरफ में भी है। आज आवेदन है वो करीब के बाकी तमाम मसला और सुजानगढ़ चुनाव पर खाली के राय मारवाड़ी में बात करने की कोशिश करी, लेकिन है हिंदी के अंदर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है जी की आप ये बातचीत के और बाकी थारी भी है मसला पर राय है जी की जरूर बताने की कोशिश करो। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।